हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि जो हम प्रोजेक्टिव मेथड में एसोसिएशन टेस्ट देख रहे थे, तो हमने एसोसिएशन टेस्ट में देखा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और रोडसाज टेस्ट। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन टेस्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन टेस्ट कुछ ऐसे प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें जो टेस्ट स्टिमुलाई के आधार पर व्यक्ति को एक कहानी या उसकी जैसी कोई चीज़ को बनाना पड़ता है, यानी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी होती है। इनमें एक मेन जो सबसे इसका टेस्ट है वो है TAT, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। TAT, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जिसके बारे में मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में बताया था। और फिर उसके बाद इसमें रिवीजन किए थे। इसमें इस टेस्ट में ये था कि जो रोडसाज जो टेस्ट था उसके समान ही इसमें स्टिमुलस या सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी वेग और अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इस टेस्ट का जो स्टिमुलस या सिचुएशन में कुछ थोड़ा सा स्पष्ट होता है। इसमें क्या होता है कि TAT में 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पर तो डायग्राम्स बने होते हैं या कुछ चित्र बने होते हैं, एक कार्ड खाली रहता है। जिस व्यक्ति का पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करना होता है उसके एज और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग जो 31 कार्ड है उनमें से 20 कार्ड को सिलेक्ट करके जिस व्यक्ति का मेजरमेंट कर रहे हैं उसको दे दिया जाता है। 20 कार्ड में से 19 कार्ड तो हम ऐसे देते हैं जिस पर डायग्राम बना हुआ है या चित्र बना हुआ है, और एक कार्ड ब्लैंक दे देते हैं। किसी एक व्यक्ति पर को भी कभी भी 20 कार्ड से अधिक नहीं दिए जाते हैं। प्रत्येक जो कार्ड होता है उसके पे जो पिक्चर बनी होती है उसके आधार पर व्यक्ति जो है उसका पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है। वो उसमें कहानी बनाता है जिसमें उसने पिक्चर से रिलेटेड कोई भी घटना है जो उसके पास्ट में उसके साथ बीत चुकी है, प्रेजेंट में कोई चीज़ सोच रहा है, या भविष्य में उसने इमेजिनेशन की हुई कि आगे चल के उसे फ्यूचर में ये काम करना है, उनको डिस्क्राइब करती है। ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 2 सेशन होते हैं। पहले सेशन में 10 कार्ड दिए जाते हैं और फिर दूसरे सेशन में 10 कार्ड दिए जाते हैं, और एक उसका जो ब्लैंक कार्ड होता है वो भी, जिस पर अपने मन से किसी भी डायग्राम को मानकर उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कह दिया जाना है। और ये जो दोनों सेशन है इनके बीच में कम से कम 24 घंटे का अंतर देने के लिए कही जाती है। सभी जो कार्ड हैं उनके आधार पर उनकी कहानी बनाई जाती है, और उसका मेन पर्पज ये जानना होता है कि कहानी लिखने में व्यक्ति की जो इमेजिनेशंस हैं, वो सोर्स है, वो उसकी जो वो डायग्राम्स है या उसके कुछ बाहर की जो उसकी अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रहे हों, या सिर्फ उसने उस डायग्राम को देख के ही कोई चीज़ बनाई है। तो इसमें पर्सनालिटी के लिए कुछ डोमिनेंट्स नीड्स के बारे में पता लगाया है। इन्होंने बताया है कि इसमें कुछ चीज़ें आती है, जैसे हीरो। प्रत्येक कहानी में हीरो या हीरोइन का पता लगाया जाता है। कहानी में जिस व्यक्ति का मेन रोल होता है, जो उसका लीड रोल करता है, उसके बारे में बताया जाता है। ये एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति आइडेंटिफिकेशन स्टेबल कर लेता है। फिर नेक्स्ट आती है इसमें नीड, कि जो कोई भी कहानी बनाता है उसमें हीरो है और हीरोइन है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं इसका पता लगाया जाता है। तो जैसे ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया, कुछ नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर डोमिनेंस के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है प्रेस। प्रेस से होता है कि उस जो एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस होते हैं या कुछ जिससे कि कहानी के जो हीरो है उसकी नीड्स या तो पूरी होती है या फिर पूरी होने से वंचित रह जाती हैं, तो उसके बारे में जो उसमें एग्रेशन आते हैं या फिजिकल डेंजर, ये जो मेन प्रेशर बताए गए हैं जो से एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थीमा।
थीमा का मतलब होता है प्रत्येक कहानी में थीमा का निर्धारण किया जाता है। थीमा से मतलब होता है कि जो हीरो है उसकी नीड या फिर प्रेस या फिर जो एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ फोर्स हैं उनमें जो इंट्रैक्शन से जो घटना बनती है, तो थीमा द्वारा पर्सनालिटी में कंटिन्यूटी किस प्रकार की बनती है ये पता लगता है। और लास्ट आता है आउटकम, यानी कि परिणाम। परिणाम से मतलब होता है कि कहानी को किस तरह से समाप्त किया गया है, कि लास्ट में जो कंक्लूजन निकला उसका कोई या कंक्लूजन नहीं निकला, इस तरह से उसके बारे में बताया जाता है कि कितना रियलिटी है, कितनी मैच्योरिटी है उस व्यक्ति में जो इस कहानी को बना रहे हैं। तो ऐसे ही टीएटी के जैसे ही कुछ और टेस्ट भी हैं, जैसे ही हम देखेंगे कि कैट, चिल्ड्रन, अपरसेप्शन, टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट जो है वो बेलाक ने 1954 में बताया। इस कार्ड में ये होता है कि जो इसमें जो कार्ड होते हैं उन पे कोई भी ह्यूमन या व्यक्ति की फोटो नहीं होती, इमेजेस नहीं बने होती, उसमें जो होते हैं सभी पशु होते हैं, पशु पात्र बनाए जाते हैं। और इसमें टीएटी के सामान्य बच्चों के जो पर्सनालिटी है उसमें क्या क्या है, उसकी नीड्स हैं, उनको मेजर किया जाता है और कहानी लिखवाई जाती है। फिर इसमें एक और आता है कि रोजनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। रोजनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ये रोजनविग ने 1949 में बनाया था। इसमें क्या है, 24 कार्टून होते हैं जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ इस ढंग से बिहेवियर करते हुए दिखाया जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसके बिहेवियर से मतलब अग्रेसिव हो रहा है या मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है उसे देख के। तो यहाँ व्यक्ति को प्रत्येक कार्टून देखकर यह बताना होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये रोजनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट था। एक रॉबर्ट अपरसेप्शन टेस्ट है, रॉबर्ट अपरसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट में जैसे मैकार्थर और रॉबर्ट्स ने 1982 में किया था ये, इसमें 27 कार्ड होते हैं और प्रत्येक कार्ड में कुछ बच्चों को अन्य बच्चों या जो उसके फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन करते हुए दिखाया जाता है। बच्चों को प्रत्येक कार्ड के आधार पर यह बताना होता है कि उसमें जो दिखाए गए पात्र हैं वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। तो ऐसा उन्हें कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। एक आता है इसमें सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण भी बेलक ने, जैसे जिसका कैट का निर्माण किया था उसी ने किया। इसमें 50 साल या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है। इसमें जो कार्ड होते हैं उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड जैसे कुछ विषय होते हैं, जैसे डिपेंडेंसी या लोनलीनेस, कैसा फील कर रहे हैं, ऐसे उसमें जो बिहेवियर डिसऑर्डर है उसकी जो पर्सनालिटी की डायनामिक्स है उनको मेजर किया जाता है। इसमें मतलब कुल 16 कार्ड होते हैं जो व्यक्ति की जो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ कार्ड को सेलेक्ट करके और उसको एडमिनिस्टर किया जाता है और एक मतलब सीक्वेंस में लगा के दिया जाता है और उसे कहानी बनवाई जाती है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो आज हमने देखा कंस्ट्रक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कि टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, सीएटी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, रोजनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, एंड नेक्स्ट आता है रॉबर्ट अपरसेप्शन टेस्ट और लास्ट सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट। थैंक यू।